ये आपका 12 नंबर का कार्ड है और 12 नंबर का कार्ड है इस इट मीन्स 1 + 2 दैट इज 3। और जो 3 हो जाता है दैट इज जुपिटर अगेन। ठीक है। अब इस कार्ड में देखेंगे तो ग्रीन कलर हमें दिखाई दे रहा है, रेड कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू दे रहा है, येलो दे रहा है, और जो वुडन है ब्राउन कलर भी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एनवायरमेंट इज नॉट सो वाइब्रेंट। एनवायरनमेंट आपके पास ग्रे कलर का है। ठीक है। तो ये इस तरह का एनवायरनमेंट है। अगर कोई भी व्यक्ति एक पाँव से लटका जाए या उसे लटका दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है? क्या वो इतना शांत दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, परेशान हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसका एक पाँव बंधा हुआ है। ठीक है। और दूसरा पाँव पीछे की तरफ इसने ले रखा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब भी ये हैंग्ड मैन यानी कि व्यक्ति आएगा तो इसका मतलब जिस भी इंसान के जीवन में जो भी आपसे रीडिंग करा रहा है उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि वो उल्टा ही लटका हुआ है, उसको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। उसको बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। जिस एस्पेक्ट को, जिस चीज को उसने पकड़ के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो चीजें उसको रिजल्ट नहीं दे रही है। यहाँ पे ये कहता है कि सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस का कार्ड है। यानी कि जिस भी चीज में फंसा है उसको या तो उस चीज का त्याग करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, उसे उसे उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है। लेट गो का भी ये कार्ड है और सस्पेंशन का भी कार्ड है। यानी कि आप इस चीज को जाने दो, लेट गो कर दो। हर चीज के पीछे नहीं दौड़ा करते। कई बार हमें थोड़ा सा रुकना भी पड़ता है, ठहरना भी पड़ता है और उस चीज को लेट गो करना भी पड़ता है। ये कार्ड इस चीज को भी आपका बताता है। कहता है अ को डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी दिस टाइम स्टक हो चुकी है तो इसे किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है। सहारा ऐसा जो इसको सपोर्ट करे, इसको इस सिचुएशन से निकालने में बाहर आए। कई बार जब हम फंस जाते हैं तो हम भी किसी ना किसी बड़े का, किसी ना किसी पर्सन की हेल्प लेते हैं कि हम आप हमारी मदद कीजिए, हम अकेले इस काम को कर पाने में सक्षम नहीं है। तो ये कार्ड ये चीज बताता है। कहता है कुछ भी आपकी लाइफ में उलट फेर होने जा रहा है। कुछ चीजें ऐसी होने जा रही हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ठीक है। जब इंसान उल्टा लटक जाता है, जब हम फंस जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है, हम अगर उसे दूसरा व्यू पॉइंट लेते हैं तभी हम उस चीज से बाहर निकल पाते हैं। किसी काम को एक ही तरीके से आपने 10 बार किया और वो काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि या तो वो काम गलत है या आपके करने का तरीका गलत है। लेकिन अगर वो काम किसी और इंसान ने कर दिया है तो इसका मतलब आपकी जो मेथोडोलॉजी आपने फॉलो करी है वो गलत है। राइट। इसका एग्जाम्पल ये देख लीजिए, रेस्टोरेंट में खाना सभी बनाते हैं, हम घर में भी बनाते हैं, इंग्रेडिएंट सारे वही यूज करते हैं, लेकिन कुछ का खाना बड़ा लजीज बन जाता है और कुछ के में टेस्टी नहीं आ पाता। चीजें तो वही होती हैं, बस जो प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है पेशेंस के साथ आपको चलने का। ये अब ये कार्ड आ रहा है, कोई आपके पास आ गया और आपने उसे कहना पेशेंस का टाइम है। इस चीज को लेट गो कर सकते तो छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। यूनिवर्स अपने आप रास्ता दिखाएगा। या फिर ये कार्ड ये भी कहता है एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाइयर अवेयरनेस, क्योंकि ये पर्सन जैसे ही उल्टा लटका तो येलो कलर यानी कि विजडम का कलर, जुपिटर का कलर इसके सराउंडिंग में आ गया। इसके सोचने समझने का तरीका बदलने लगा। ठीक है। पेड़ के ऊपर से लताएं नीचे की ओर गिर रही हैं, इसका मतलब ग्रोथ तो है इस कार्ड में। आप ये नहीं कहोगे ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ तब है जब आप चीजों को लेट गो करेंगे, जब आप चीजों को छोड़ देंगे तभी आपके पास जो काम करने का जो तरीका है वो आपका बदल जाएगा, रास्ता आप दूसरा अख्तियार कर लेंगे। ट्रांजिशन फेज हो सकता है क्योंकि जीवन में जब हम एक कदम उठाते हैं तो तभी बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा हो कि चीजें बदलाव की ओर हो, ट्रांजिशन की ओर हो। और बदलाव कभी भी एक्सेप्टेबल जल्दी से नहीं होता है। चेंज जल्दी से हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। डिटैचमेंट का भी कार्ड हो सकता है, इनर जर्नी का भी ये कार्ड हो सकता है कि इंसान खुद में ही खोया हुआ है, उसे किसी दूसरे की अभी जरूरत नहीं।
जो इसका पाँव आप देख रहे हो, तो ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि ये स्वास्थ्य का भी निशान बनाता है। ये जो साइन जा रहा है ना इस टाइप से, ये स्वास्थ्य का भी निशान बन रहा है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये एक अच्छा साइन है, गलत साइन नहीं, क्योंकि ऊपर से ग्रोथ नीचे की तरफ आ रही है, ग्रोथ तो है, पेड़ सूखा हुआ नहीं है। चीजें बदलेंगी, नजरिया बदल दीजिए, काम करने का तरीका बदल दीजिए। ठीक है, ये चीज कह रहा है, या कोई और आपकी हेल्प करे, किसी से हेल्प ले लीजिए। वॉलेंट्री वेटिंग, या ये हो सकता है कि अपनी इच्छा से इंसान यहाँ बंधा हो, तभी तो इतना शांत है कि इंसान खुद अपनी मर्जी से वहां पे ठहरा हो, रुका हो। चेंज इन थिंकिंग, सोच में बदलाव ले आइए। आप सोच रहे थे बड़ी गाड़ी लेने की, गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेंगे, लेकिन देखा कि उतने पैसे, जब तक उतने पैसे आप इकट्ठे करते हो, गाड़ी नहीं ले पाते हो, तो गाड़ी का रेट या जमीन का रेट जो भी आप लेना चाहते हो उसका बढ़ जाता है। तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप लोन पे ले लें उसे, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट आप पे करते चले जाएं। तो आपने अपने पर्सपेक्टिव चेंज किया ना, देखने का नजरिया कि हम इकट्ठे करेंगे पैसे उसके बाद हम देंगे, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट फेज होता है, बजाय कि इसे मैं बैंक से हेल्प ले लेता हूँ, और बैंक से हेल्प लेके और मैं धीरे धीरे पेमेंट इसकी रिटर्न कर दूंगा, तो वो काम आसानी से हो जाएगा आपका। तो सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। डिवाइन टाइम, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने का समय है। तो कुल मिला के इस कार्ड में दो तीन चीजें बताई गई हैं। सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, जो हो रहा है घटनाक्रम इसे ऐसा होना ही था, एक चीज। दूसरा ये कहता है कि चेंज का टाइम है, ट्रांजिशन का टाइम है, और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रोथ दिख रही है इसमें, ऊपर भी ग्रोथ है और नीचे भी। आपको सोचने समझने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ पर इस चीज से बाहर निकलने के लिए। और ये कहता है चेंज इन थिंकिंग, सोच में बदलाव लाओ, पेशेंस रखो, एक नया पर्सपेक्टिव रखिए। ठीक है, और किसी दूसरे की आप मदद ले सकते हैं। ये कार्ड ये चीजें बताता है, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है, और जुपिटर का कार्ड हमेशा ग्रोथ दिखाता है। ये स्टेगनेंटेड ग्रोथ है, ये रुकी हुई ग्रोथ है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट करके तब ग्रोथ मिलेगी। राइट। उसके बाद यहाँ पे कहता है हैंगमैन की आपकी गाइडेंस क्या देनी है। गाइडेंस डेफिनेटली अटका हुआ है, अटका हुआ है, या तो ये लेट गो कर दे चीजों को। कहता है लेट गो द ओल्ड पैटर्न, पुराने सोचने समझने के तरीके, पुरानी चीजों को, पुराने पैटर्न को ये लेट गो कर दे। क्योंकि आपने देखा होगा जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर चीजें घूम घूम के वापस वही चीजें आके खड़ी हो जाती हैं। फिर आप आगे बढ़ के उनको ओवरकम करके आप आगे जाते हो, कुछ सालों बाद फिर वैसे ही सिचुएशन आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो ओल्ड पैटर्न्स बार बार आपके पास, जब तक आप लाइफ लेसन नहीं लेते हो, वो घूम घूम कर आपके पास आते हैं। तो कहते हैं लेट गो कर दीजिए उन्हें। सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव, देखने का नजरिया बदलिए। द हैंगमैन आस्क टू सरेंडर, ये कहता है सरेंडर कर दो खुद को, एंड वेट पेशेंसली, और चीजें जैसे हो रही हैं उनको वैसे होने दो, पेशेंस रखो। 4 चीजें बता गया है गाइडेंस में। पेशेंस रखनी है, ओल्ड पैटर्न को लेट गो करना है, सरेंडर करना है, और अपना देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। एक्शन, अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं अब क्या करूं, ठीक है ये सिचुएशन चल रही, करूं क्या, तो कहता है रिलीज द नीड ऑफ फॉर कंट्रोल। आपको किसी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है इसे होना ही था, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके अकॉर्डिंग सृष्टि नहीं बनाई। यूनिवर्स ने पहले से डिसाइड कर रखा है कब किस सिचुएशन में क्या चीजें घटेंगी, और आप इनको रोक नहीं सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज द टाइम टू टेक पॉज, ठहरना भी जरूरी होता है। रिफ्लेक्ट बिफोर मेकिंग एनी मेजर डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले कुछ देर रुकिए और सोचिए। ये कार्ड ये चीज कहता है। राइट। तो ये जो कार्ड अगर यस नो की सिचुएशन में आएगा, तो आप इस कार्ड में नो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका काम नहीं बन रहा, या आपको दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तब काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनता दिख रहा। ठीक है।